किसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा कुछ इस कदर हो जाता है कि पति पत्नी जो है अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। जो पति पत्नी साथ फिर लेके 7 जन्म का संबंध निभाना चाहते थे, अब वो लोग अलग होना चाहते थे। अब क्या होता है दोस्तों, जो बेटा होता है वो तो पति के साथ चला जाता है और जो बेटी होती है वो पत्नी के साथ चली जाती है। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये छूट दी गई थी कि बेटा और बेटी अपने माता पिता से मिल सकते हैं, आपस में भी मिल सकते हैं। और ऐसा होता भी था। जब भी बेटी की इच्छा होती वो अपने पिता के पास जाती मिलने के लिए, और जब भी बेटे की इच्छा होती वो अपनी माँ के पास चली जाती मिलने के लिए। लेकिन लगभग 1 महीना हो गया था, उसकी बेटी क्या होती है, चुप चुप रहती है, गुमसुम रहने लगती है। जब वो अपने पिता के पास मिलने जाती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारी माँ से दूर रहूं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मामला इतना आगे बढ़ गया है कि अब हम चाहकर भी साथ में नहीं रह सकते। अब उसकी बेटी क्या है, वहाँ पे बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो उसका पिता पूछते हैं कि बेटा बात क्या है, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम अगर मुझसे नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही छोड़ दूंगा। अब वो बेटी कहती है कि नहीं नहीं पापा, दरअसल बात ये नहीं है। तो उसके पिता पूछते हैं तो बात क्या है। वो कहती है कि मैं अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहती, ना ही मैं उनसे बात करना चाहती और ना ही मैं उनके साथ रहना चाहती। अब जैसे ही उसके पिता ये वाली बात सुनते हैं तो उसके नज़दीक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम ज़रा मुझे बताओ। तब दोस्तों वो बेटी अपने पिता को जो बात बताती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उसका पिता भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। और इसके बाद वो पिता अपनी बेटी को खुद ही अपने साथ कोतवाली लेकर जाता है और उसकी माँ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। दरअसल दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी, जैसे ही ये बात सामने आई तो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, ये बात हर जगह फैल जाती है। और जो जो इंसान इस बात को सुन रहे थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि आखिर एक माँ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि बेटी के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है उसकी माँ, और माँ इस कदर गिर सकती है, अपनी बेटी के साथ इतना गंदा काम कर सकती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से, और हरिद्वार शहर का ही एक कोतवाली क्षेत्र लगता है जिसका नाम है रानीपुर कोतवाली। और रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 3 जून 2025 की दोपहर की। होता क्या है, एक 13 साल की बच्ची जो है अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। उसके पिता से जब बात होती है तो वो रो रो कर एक ऐसी बात अपने पिता को बताती है जिसे सुन के उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और वो तभी तय कर लेते हैं कि वो बेटी के साथ रानीपुर कोतवाली जाएंगे और उसकी माँ के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। अब होता क्या है, ये लोग रानीपुर कोतवाली जाते हैं और वहाँ पे SHO साहब का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद SHO साहब आते हैं। अब SHO साहब पूछते हैं कि क्या बात है बताओ। अब वो लड़की शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुनाती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब जैसे ही SHO साहब ये वाली बात सुनते हैं तो वो तुरंत SSP साहब के पास फ़ोन करते हैं और उन्हें पूरा मामला बताते हैं कि एक बच्ची और उसके पिता यहाँ पे आए हैं और वो अपनी माँ के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो उसके जो SSP साहब होते हैं वो पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों आखिर वो ऐसी रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। तब जाके दोस्तों जो SHO साहब हैं वो SSP साहब को पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल होता क्या है, ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से। एक 13 साल की बच्ची होती है, वो अपनी माँ के साथ रहती है। अब उसकी माँ क्या करती है, जनवरी में ही 2025 को अपनी बेटी से कहती है कि चलो भील स्टेडियम घूमने के लिए चलते हैं। अब उसकी बेटी तैयार हो जाती है। अब उसकी माँ अपनी बेटी को लेके कार में बैठती है, और जब वो कार में बैठती है तो उसमें पहले से 2 शख्स बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है सुमित पटवार, जो कि उसकी माँ का प्रेमी था और वो न्यू कैनाल कॉलोनी का रहने वाला था, और दूसरा आदमी था शुभम,
जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला था। अब होता क्या है, जो माँ है वो तो गाड़ी में आगे बैठ जाती है और सुमित और शुभम जो है वो गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं, और ये जो 13 साल की बच्ची है ये लोग इसको बीच में बैठा लेते हैं। और जब कार चल रही होती है स्टेडियम की तरफ, तो ये लोग क्या करते हैं, इस लड़की को छेड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो ये बच्ची समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इसकी उम्र होती है महज 13 साल, और 13 साल की बच्ची को इतनी जानकारी किसी चीज़ की होती नहीं। वो तो सिर्फ ये जानती थी कि ये दो आदमी जो हैं उसकी माँ के दोस्त हैं या उनके साथ काम करते होंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे करके ये छेड़खानी आगे बढ़ती जाती है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये छेड़खानी बलात्कार में बदल जाती है। और जब ये लड़की अपना विरोध कर रही थी, उन दोनों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी, लेकिन उस बच्ची की आवाज़ अपनी माँ के कानों तक नहीं पहुँचती। और उसके बाद ये दोनों मिलके एक एक करके इस बच्ची के साथ में बलात्कार करते हैं। और जब ये बच्ची इस चीज़ का विरोध करती है, तो इसकी माँ कहती है कि अगर तुमने ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे बाप को मार दिया जाएगा। अब ये बच्ची चुप हो जाती है, इसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उससे कह दिया जाता है कि तुम्हें इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताना। अब ये बेचारी बच्ची सहम जाती है, क्योंकि इसके साथ रहने वाला कौन था, इसकी माँ थी, अपनी माँ के भरोसे है, और आज इसकी माँ ही इसका बलात्कार करवा रही है अपने दो दोस्तों के साथ। अब दोस्तों ये बच्ची क्या है, चुप रहना शुरू कर देती है, किसी से कोई बात नहीं करती, गुमसुम रहती है, क्योंकि इसे अंदर में डर होता है कि इसकी माँ इसके साथ इतना गलत काम करवा रही है। अब दोस्तों ये वाकया एक बार का ही नहीं था, इसके बाद जो इसकी माँ है बच्ची की, इससे कई जगह बाहर घुमाने के लिए ले गई थी, जैसे हरिद्वार से वृंदावन ले गई, आगरा ले गई, वहाँ पे उसके साथ उसका दोस्त सुमित भी जाता था। अब सुमित जाता था तो वृंदावन, आगरा, हरिद्वार के अलग अलग होटलों में इस बच्ची को लेके जाया जाता था, और वहाँ पे इस लड़की के साथ बलात्कार किया जाता था। अब दोस्तों ये बच्ची जो है जनवरी 2025 से पहले बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी, चुलबुली बच्ची थी, और परिवार का मतलब हमेशा ऐसा रहता था कि बच्ची बहुत अच्छी है। लेकिन जनवरी 2025 के बाद ये लड़की जो है उदास रहने लग गई। अब जैसे ही ये वाली बात एसएसपी साहब को पता चली कि एक 13 साल की बच्ची के साथ उसकी माँ ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर बलात्कार करवाया है, तो एसएसपी साहब ने तुरंत एसएचओ साहब को आदेश दिया और उनसे कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए इस बच्ची की मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और उसको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए कि ये बात सच है कि झूठ है। अब दोस्तों उस बच्ची की मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है रानीपुर कोतवाली में, जिसमें कि धारा 70/2, 151/3, 3/5, 4/2, 5/16, 16/17 और पॉस्को एक्ट के आधार पे धारा कई सारी दर्ज की जाती हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब मुकदमा दर्ज होते ही इस लड़की का सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है कि ये बच्ची सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, क्योंकि इसकी उम्र महज 13 साल है और 13 साल की बच्ची आखिर ऐसा झूठ क्यों बोलेगी। अब दोस्तों जैसे ही इस लड़की का मेडिकल होता है तो सारी बातें सामने आ जाती है कि ये जो बच्ची कह रही है वो बिल्कुल सच है और इस बच्ची के साथ में बड़े ही घिनौनी तरीके से, बड़े ही गंदे तरीके से ज़बरदस्ती करके गलत काम किया गया है। अब इसके बाद इस बच्ची को जो है मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है और 164 में इसके बयान दर्ज कराए जाते हैं। पहले ये बच्ची इस कहानी को अपने पिता को सुनाती है, फिर एसएचओ साहब को सुनाती है, एसएचओ साहब एसएसपी साहब को सुनाते हैं और इसके बाद ये बच्ची इस पूरी कहानी को जो है मजिस्ट्रेट साहब को सुनाती है। और जब मजिस्ट्रेट साहब को ये वाली कहानी सुनाई जाती है उसके बाद में मजिस्ट्रेट साहब ने तुरंत आदेश दिए कि जो इस केस में गुनहगार हैं उन सबको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब इसके बाद में पुलिस जगह जगह पे दबिश देना शुरू कर देती है कि इसकी माँ कहाँ रहती है और उसके जो दो दोस्त थे वो कहाँ रहते हैं। अब दोस्तों इस लड़की की माँ को और उसके प्रेमी सुमित को तो उसी दिन पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो उनका दोस्त था शुभम वो हरिद्वार से गायब हो जाता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने शुभम को जो है
उत्तर प्रदेश के मेरठ के शाहपुर से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इन लोगों को सीधे जेल भेज दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं इन दो लड़कों के अलावा कोई और तो नहीं थे, इसकी मां कोई गलत काम तो नहीं करती। इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है और जल्द से जल्द इन सभी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और दोस्तों, एक और बात, इस लड़की की मां के बारे में जब हमने जानकारी ली कि आखिर इसकी मां कौन है, क्या है और ऐसा क्यों कर रही है, तब जाके पता चलता है कि इसकी मां जो है वो अपनी जवानी से ही राजनीति क्षेत्र में सक्रिय थी। यानी कि जब स्कूल कॉलेज का समय था तभी से राजनीति में सक्रिय थी। पहले एक कोई पार्टी थी उसमें थी, उसके बाद में क्या होता है ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेती है और थोड़े ही समय पे ये एक बड़े पद को ज्वाइन कर लेती है। फरवरी 2023 में बीजेपी में इसको एक बड़ा पद मिला था, महिला मोर्चा कोई था उसमें बड़े पद पे थी। लेकिन जैसे ही ये वाली बात सामने आई कि ये औरत ने जो है अपनी बच्ची का बलात्कार करवाया है अपने दोस्तों से, तो 2024 में इसको पद से, इससे पहले ही 2024 में तो इसको पद से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि इस महिला ने अपने दो प्रेमियों के साथ में अपनी बेटी का बलात्कार करवाया है, तब जाके 4 जून 2025 को बीजेपी ने इस महिला को बिल्कुल ही अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया और कभी भी आगे ये इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती। और दोस्तों, इस महिला के बारे में एक जानकारी और मिली। जानकारी ये थी कि ये महिला थोड़ी उजड्ड किस्म की थी। उजड्ड किस्म की कैसे? ये जो है अपने पति के साथ मारपीट किया करती थी। पति सीधा साधा था। अब ये नेतागिरी में थी तो इसकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए क्या है इसका पति चुप रहता था। अब मारपीट तो किया करती थी, लेकिन एक दिन इसने क्या किया, अपने पति को मारते पीटते समय उसकी वीडियो बना ली और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद उसके पति की हर जगह थू-थू होने लग गई। इसीलिए उसके पति ने ये फैसला कर लिया कि आगे से अब वो अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं रहेगा। इसीलिए इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के बाद जो बेटा है वो पिता के साथ जाता है और बेटी है वो माँ के साथ जाती है। और ये चीज़ तय हुई थी कि बेटा बेटी कभी भी मिल सकते हैं और बेटी जब चाहे अपने पिता से मिल सकती है और बेटा जब चाहे अपनी माँ से मिल सकता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसकी माँ ने एक आदमी से आशिकी कर ली और उस आदमी से ऐसी आशिकी की कि इसकी आंखें जो है अंधी हो गई। जिसके साथ वो खुश होती थी उसके साथ उस आदमी अपनी बेटी का बलात्कार करवा दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि इस महिला के जो है बड़े बड़े नेताओं से, पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों से चैटिंग ज़्यादा हुआ करती थी, उन लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जो औरत अपनी बेटी की ना हो सकी वो किसकी होगी? दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।